दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के सेंटर पर छापेमारी चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली सेंटर पर ईडी की तरफ से ये रेड की जा रही है। दिल्ली में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला सेंटर पर ये छापेमारी हो रही है। इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी ईडी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को कहां से फंडिंग मिलती थी, कितनी फंडिंग मिलती थी, किस तरीके से यहाँ पर टेरर मॉड्यूल डेवलप किया जा रहा था, क्योंकि अब ये सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आतंक का अड्डा बनती हुई नजर आ रही है और इसी भूमिका की जांच ईडी की तरफ से जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है वो है। आप देखेंगे बाहर सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर इंस्पेक्टर्स तैनात हैं। और सबसे अहम चीज़ और ये कि यहां पर ईडी की जांच होनी थी, आज से ही जांच शुरू कर दी गई क्योंकि फंडिंग को लेकर ये सारी जांच हो रही है। आप देखेंगे अंदर तक आपको गाड़ियां दिखाई देंगी, यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर हैं ईडी की, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये था कि इस पूरे मामले में जो जाँच होनी थी वो कब से शुरू होगी, क्योंकि ईडी ने इस पूरे मामले में जो जाँच एजेंसियाँ हैं NIA और दूसरी जाँच एजेंसियाँ उनसे पूछताछ की थी और उनसे पूछताछ करके उनसे जानकारियां जुटाई गई। उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो फंडिंग होती है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ से यहाँ पर पूछताछ की कोशिश यहाँ पर इसलिए की जा रही क्योंकि फंडिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। इतने समय से, लंबे समय से फंडिंग चल रही थी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरह से एक ऐसे मॉड्यूल का यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ था जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ऑपरेट हो रहा था, वहाँ के कमरा नंबर 13 से ऑपरेट हो रहा था। तो इसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी फंडिंग का यहाँ पर आशंका ईडी को पहले से थी और इसीलिए ईडी को ये जिम्मा सौंपा गया था कि वो भी फंडिंग को लेकर यहाँ पर जांच करे। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ईडी और जो जांच एजेंसियों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि इस इलाके में इस तरह से यूनिवर्सिटी को अंदर रखा गया है, लेकिन जो काम यहाँ पर होना था वो नहीं होने के बजाय यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए, टेरर मॉड्यूल को पूरा सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी और इसीलिए यहाँ पर ये फंडिंग का पूरा नेक्सस खंगालना है और इसीलिए ईडी को आज यहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि एक दिन पहले ही हमने न्यूज़ 18 इंडिया पर बता दिया था कि ईडी इस पूरे मामले में जांच करेगी। और दिल्ली ब्लास्ट केस में उमर का दूसरा मददगार गिरफ्तार है। NIA ने जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। जसीर वानी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश NIA करने वाली है। सूत्र बताते हैं कि जसीर ने आतंकी उमर को तकनीकी सहायता यहां पर दी थी, यानी कि मदद की थी ड्रोन बनाने में। दरअसल जसीर बिलाल वानी माहिर बताया जा रहा है और इसने अपने इसी शातिराना अंदाज का जो इस्तेमाल है वो उमर को मदद के तौर पर यहां दिया, जिसके बाद अब ये भी कानूनी शिकंजे में है। और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर NIA का बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। आतंकी ड्रोन से बम धमाके की साजिश रच रहे थे। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर धमाके की योजना थी। NIA की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि कार ब्लास्ट से पहले रॉकेट धमाके की योजना इन तमाम लोगों की तरफ से बनाई गई थी, इन आतंकियों की तरफ से बनाई गई थी। NIA की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है, टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते थे ये सभी आतंकी, यानी कि बहुत बड़ी साजिश की फिराक में थे। जो दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ था, उसी मॉड्यूल के एक आतंकवादी को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो मास्टरमाइंड का सहयोगी था और टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा था इन आतंकवादियों को। इस टेक्निकल असिस्टेंस में वो ड्रोन्स को मॉडिफाई करने की साजिश में शामिल था और रॉकेट लॉन्च करने की भी कोशिश कर रहे थे। इस सब चीज़ों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो आतंकवादी ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की साजिश कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत चौकन्ने रहना पड़ेगा। और दिल्ली धमाके की साजिश की जो ये तस्वीर है अब लगातार हर दिन के साथ साफ होती जा रही है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास कार से धमाका हुआ था। अब तक इस धमाके में 3 किरदार बहुत साफ है। पहला आतंकी डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार से धमाका किया था, I-20 कार, और यह धमाका आत्मघाती हमला था। अब उमर के 2 मददगार गिरफ्तार हुए हैं। पहले मददगार को NIA ने दिल्ली से धर दबोचा, नाम है आमिर राशिद। आमिर राशिद फिलहाल 10 दिन की NIA रेड पर है। वहीं जिस कार में धमाका हुआ वो आमिर के नाम से ही खरीदी गई थी। इसमें दूसरा किरदार है जासिर बिलाल वानी। वो उमर के साथ काम कर चुका है, वो उमर को तकनीकी सलाह देता था और सबसे खास बात यह है कि वो ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट था। तो ये गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। और दिल्ली ब्लास्ट पर NIA के सूत्रों के हवाले से पर्दाफाश हुआ है। हमास और आईसिस की तर्ज पर ड्रोन अटैक का प्लान ये आतंकी कर रहे थे। आतंकी उमर और बिलाल ने तैयार किया था ये पूरा प्लान।
सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक के लिए पेशेवर टेक्निकल एक्सपर्ट से यहां पर सीधे तौर पर मदद ली जा रही थी। और दिल्ली धमाके की जांच अब साफ तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट तक पहुंच रही है। लश्कर से लेकर टीआरएफ और जैश ए मोहम्मद तक धमाके के शामिल होने का जो शक है उसी आतंकी नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचता रहा है। दिल्ली धमाके का लश्कर कनेक्शन क्लियर। दिल्ली धमाके के आरोपी को टीआरएफ ने दी श्रद्धांजलि। लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है द रेजिडेंस फ्रंट। जैश ए मोहम्मद से भी जुड़ चुके हैं दिल्ली धमाके के तार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिम्मेदार द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ अब दिल्ली धमाकों के आरोपियों से खुलेआम हमदर्दी दिखा रहा है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जिम्मेदारी भले ही न ली हो, लेकिन संगठन ने एक पोस्ट जारी कर यह साफ कर दिया कि हमला करने वाला उसका समर्थक था। टीआरएफ ने डॉक्टर उमर को शहीद बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में शामिल बाकी आरोपियों के भी पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों से संबंध सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को लगातार ऐसे डिजिटल ट्रेल और संपर्क मिल रहे हैं जो साफ संकेत देते हैं कि इस पूरी साजिश की डोर सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के पास थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी, जिसने दिल्ली में कार विस्फोट को अंजाम दिया था, उसे हवाला के जरिए जैश ए मोहम्मद से लगभग 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को मिली तलाशी में जो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जो जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जुड़े मॉड्यूल की ओर इशारा करती है। जांच में यह भी सामने आया कि ब्लास्ट में शामिल उमर और मुजम्मिल ने धमाके से पहले तुर्की की यात्रा की थी, जहां उन्होंने जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से संपर्क किया। इस साजिश में जैश ए मोहम्मद द्वारा तैयार किए गए डॉक्टर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है, जिसमें जमात उल मोमिनात नाम की महिला विंग की भर्ती और प्रचार की साजिश भी जुड़ी है। इस मॉड्यूल में शामिल जिन डॉक्टरों का अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध है, माना जा रहा है कि उनकी रूटिंग पाकिस्तान कश्मीर नेटवर्क तक जाती है। जांच एजेंसियों को शक है कि PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसे जैश ए मोहम्मद का शैडो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, इस ब्लास्ट के साजिश में शामिल हो सकता है। दिल्ली धमाके की हर कड़ी आखिर पाकिस्तान की सरजमी तक जाती दिख रही है। टीआरएफ हो, लश्कर हो या जैश, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन ठिकाने वही, इरादे वही। दिल्ली ब्लास्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी खेल का चेहरा बेनकाब कर दिया है। दिल्ली धमाके की जांच अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री का ताजा सबूत बन गई है।